एक सोशल इवेंट अटेंड करो। लेकिन ये उसे कभी नहीं पता था कि नैना की चुप्पी उसको इतना परेशान कर सकती है। हर वक्त जब वो उसके सामने रोती तो आनंद का दिल दुखता था। वो दर्द उसकी पूरी बॉडी में चला जाता था। वो अपनी लंबी उंगलियों से पकड़े लाइट कलर के हैंकी को उसके पास लेकर गया। उस हैंकी में उसे अपनी हथेलियों की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसकी आधी खुली आंखें उसकी आंखों में छपे इमोशंस को बयान कर रही थी। आनंद के एक बार इस्तेमाल किए गए हैंकी को धोने की बजाय उससे फेंक दिया जाता था। लेकिन इस बार एकदम अलग वाकया हुआ। उसने नैना को जो हैंकी इस्तेमाल करने के लिए दिया था वो उसने फेंका नहीं, बल्कि उसने नैना को उसे धोने के लिए कहा। भला इससे ज्यादा और क्या हो सकता था। उसने वो हैंकी अपने पास रखा और कभी उसने फेंकने का नहीं सोचा। आशीष ने दरवाजा खटखटाया और कमरे के अंदर आ गया। उसने विंडो के पास खड़े हैंडसम और सोच में डूबे आनंद को देखा। हालांकि आशीष को राकेश को आनंद के साथ काम एज अ सबऑर्डिनेट काम करते हुए बहुत साल हो चुके थे, आशीष ने कभी आनंद को ऐसा नहीं देखा था। आनंद समझदार, शांत और चार्मिंग इंसान से अलग बिजनेस में बहुत ही सख्त और डिसिप्लिन्ड होते थे, लेकिन प्राइवेट में वो हमेशा शांत और मीठे स्वभाव से बात करते थे और कई चीजों के लिए तो बहुत अलग भी करते थे। आशीष ने थोड़े समय पहले से ही आनंद के बदले स्वभाव को नोटिस किया था। नैना के साथ सोने के बाद उनके स्वभाव में कुछ बदलाव आ चुका था। वो उस नैना नाकाम लड़की के सामने बहुत ही बॉसी, अकड़ में रहने वाला और एक झूठे व्यक्ति जैसे बिहेव करता था। लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती थी। अलग से चेहरे लेकर अपनी आईब्रो को उठाकर और हल्की सी मुस्कान कर वो हमेशा नैना से बात करते थे, जिसका मतलब ये था कि मैं लड़की उनके लिए बहुत खास थी। सबको पता था कि आनंद की फैमिली बहुत ही अमीर और खूब जानी पहचानी है, लेकिन कई लोगों को लगता था कि उनकी फैमिली में रहना बहुत मुश्किल है, जहां एक ही फैमिली का मेंबर एक दूसरे से वफादारी नहीं निभाते। हर एक मेंबर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नजर आता था। उस फैमिली के सभी मेंबर्स एक दूसरे को नीचे गिराने की फिराक में लगे रहते थे। प्रेसिडेंट, आपने जो काम बोले थे वो सभी काम हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ वहां मिस नैना के साथ जाना है और कोई खुला समय देखकर अपना हाउस होल्ड रजिस्टर तैयार करवाना है। आनंद ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। उसकी आंखों में सीरियसनेस नजर आ रही थी। उसने अपना हैंकी वापस अपनी पैंट की पॉकेट में डाला और एक हल्की कोमल आवाज में पूछा, मेरे अंकल कैसे हैं? वो अब इन दिनों क्या कर रहे हैं? वो हर चीज को लेकर बहुत केयरफुल और अलर्ट रहते थे। आनंद से दोबारा ना पूछने की बजाय आशीष और राकेश ने चुप रहना ही सही समझा और जवाब का आने का वेट किया। आनंद ने उनकी बातें समझते हुए अपनी आंखों को घुमाया और उनकी तरफ देखता रहा। वो बोला, इसमें कोई जल्दी नहीं है। उन्हें अभी नहीं पता चलना चाहिए कि हम उस पर नजर रख रहे हैं। मेरे अंकल एक बड़ी लोमड़ी की जैसे तेज हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो उसके लिए बहुत कुछ देखना बाकी है। ठीक है। सुरेश ने आनंद को जवाब देते हुए सत्कार से अपना सिर हिलाया।
इसके बाद आज से अंकल समीर का कोई भी प्लान हमारे बिजनेस में नहीं चलेगा। सभी प्लान को रद्द कर दीजिए। अगर उन्हें इससे कोई तकलीफ होगी तो वो मुझसे खुद बात कर लेंगे। आनंद ने अपने होंठ को धीरे से बंद किया। उनकी आंखों में संयम था। उसकी आवाज बहुत ही हल्की और मुलायम थी, लेकिन फिर भी आशीष अपने बॉस के प्रेशर को फील कर पा रहा था और उसने ये भी समझ लिया था कि वो बॉस के लिए एक डिसीजन पर आर्ग्यू नहीं कर सकता। आनंद का ग्रुप अब पहले जैसा नहीं रहा था। जब उसका बिजनेस बहुत समय पहले दिल्ली सिटी की सबसे बड़ी कंपनी बनने के बजाय दिवालिया घोषित होने वाला था, उस समय आनंद का ग्रुप आनंद के बिना बिखरने वाला था। अब आनंद का ग्रुप बहुत बदल चुका था। अब उसके ग्रुप का आनंद की फैमिली से कोई लेना देना नहीं था। अपने मालिक आनंद को गुस्से से भरे देख आशीष की आंखें खुली रह गईं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने प्रेसिडेंट को एक हैंडसम और सुलझे हुए आदमी के रूप में देखा था। भले ही वो कितने भी गुस्से में ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आशीष तुमने उस छोटी कमीनी लड़की पर आंख रखनी है और मुझे हर दिन उसके बारे में अपडेट करते रहना है, चाहे कुछ भी हो। बेशक वो यहाँ पर छोटी कमीनी उस लड़की नैना को बोल रहा था। आशीष ने अपना सिर हिलाया और बोला, आप चिंता मत करें प्रेसिडेंट, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। आज रात तुम मेरे बिहाफ पर एक सोशल इवेंट अटेंड करो। तुम्हें उन आदमियों को एक्सप्लेन करना सीखना चाहिए। ये कहते हुए आनंद ने अपना हाथ हिलाकर उन्हें जाने के लिए बोला। आशीष की आंखें एकदम से खुल गईं। उसने चिंता वाली मुस्कान करते हुए बोला, प्रेसिडेंट, आपको तो पता ही है वहां पर लोग लंबदियों जैसे चालाक होते हैं। वो बहुत ही गुस्सा और मैनिपुलेट करते हैं और मैं तो एक बहुत ही सीधा सादा असिस्टेंट हूँ। वो लोग मुझसे बहुत ही गंदा और निर्दयी व्यवहार करेंगे। ओह रियली? वो सब तुम्हें भेड़िए की तरह लगते हैं? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? आनंद ने हैरानी वाली स्माइल करते हुए आशीष से कहा। आनंद के सवाल पूछने पर आशीष एकदम शॉक हो गया। उसने एक सांस ली और अपने दिमाग में सोचते हुए बोला, कम ऑन मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे हर कहे शब्द में गलती निकालना बंद करो। लेकिन जल्दी आशीष ने बोल दिया, मेरा मतलब है वो सारे बॉस हैं और उन्हें आप ही हैंडल कर सकते हैं। आनंद ने जल्दी डर जाने वाले सुरेश की तरफ देखा और उसकी चिन को थोड़ा ऊपर उठाते हुए उसे आंखों को थोड़ा खोलकर उस डराने लगा। वो बोला, एज माई असिस्टेंट तुम्हें 20 लाख सालाना तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसके लिए तुम सिर्फ छोटी मोटी चीजें करते हो, जैसे कि डेटा एंट्री और ऐसे ही कुछ और 2-4 काम